अब इनेबल ऑटो कमिट भी तो मैं बता ही चुका हूँ कि बाकी है, कितनी बार इनेबल डिसेबल किए हैं। इनेबल करना होगा तो क्या लिखेंगे, अगर डिसेबल करना होगा तो लिखेंगे सेट ऑटो कमिट 0, और अगर इनेबल करना होगा तो लिखेंगे सेट ऑटो कमिट 1। बस इतना ही तो करना है। अब सेव पॉइंट क्रिएट करना है। सेव पॉइंट क्या होता है और क्यों बनाते हैं, तो देखो सेव पॉइंट इसलिए बनाते हैं ताकि हम अपने डेटाबेस में किसी भी पोजीशन से रोल बैक कर सकें, पीछे जा सकें, है ना। अब जैसे हम लोग कैसे मार्क कर देते हैं, अगर कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, बड़ा सा नोवेल पढ़ रहे हैं, या कोई भी अगर हम धर्म ग्रंथ ही पढ़ रहे हैं तो एक दिन में तो पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे, तो जहाँ तक हमने कंप्लीट किया वहाँ पे क्या करते हैं, मार्क कर देते हैं, माचिस के तिल्ली रख दिए या कुछ भी, तो क्या है, दैट इज सेव पॉइंट। एक चेक पॉइंट क्रिएट करना है कि हमने यहाँ तक कंप्लीट किया है, इसके ऑनवर्ड हमें करने हैं। तो अगर हम डेटाबेस में भी सेव पॉइंट क्रिएट करते हैं तो एक फ़ायदा ये मिलेगा कि जब ज़रूरत पड़ी तो हम वहाँ से क्या कर सकते हैं, रोल बैक कर सकते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप कोई बड़ा डेटाबेस पे काम कर रहे हो, उस बड़े डेटाबेस में एक साथ में बल्क पोस्टिंग हो रहा है, हज़ार रिकॉर्ड की पोस्टिंग हो रही है। अब लगता है कि 1000 रिकॉर्ड की जो पोस्टिंग हुआ सब गलत हो गया, देख एक करके मिटाएंगे कितना मुश्किल होगा। क्यों ना एक सेव पॉइंट बना करके रखा हुआ रहेगा, एक झटके में सब हट जाए, नहीं। तो कोई भी वैसा जो बल्क में मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसमें हमें किससे हेल्प मिल सकता है, सेव पॉइंट से। तो हम सेव पॉइंट बना के इसलिए रखते हैं ताकि अर्लियर प्रीवियस स्टेट में अपने डेटाबेस को क्या कर सकें, रोल बैक कर सकें, इसके लिए सेव पॉइंट बनाते हैं। अब कैसे बनाते हैं, क्या सिंटैक्स होता है, लेकिन एक बात कि अगर आप सेव पॉइंट बनाना चाह रहे हैं और इसका प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो ऑटो कमिट क्या रहना चाहिए, ऑफ रहना चाहिए। ऑन रहेगा तो फिर सेव पॉइंट बनाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, क्योंकि सेव पॉइंट इसलिए ना है कि टेम्पोररी डेटा सेव है, अभी ऑटो कमिट ऑन है तो डेटा क्या होगा, परमानेंटली सेव कर देगा। तो फिर आप सेव पॉइंट बना के भी कुछ नहीं कर पाइएगा। तो क्या करना चाहिए मुझे, सेट ऑटो कमिट इक्वल टू 0। अब हमें वो कमांड क्वेरी चलाना पड़ेगा, सेव पॉइंट, और मान लो कि इसका नाम रख देते हैं, ये सेव पॉइंट का नाम क्या रख दिए, एक सेव पॉइंट बन गया जिसका नाम क्या है, ए। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ रिकॉर्ड डालते हैं, क्या कर देते हैं, कुछ रिकॉर्ड डालते हैं या मिटाते हैं, कुछ भी, चलो मिटा ही देते हैं। क्या लिखेंगे, डिलीट फ्रॉम लॉगिन वेयर नेम इक्वल टू, क्या डालेंगे यहाँ पे, मान लीजिए सॉन्ग। अभी ये सॉन्ग के रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया। अब अगर हम देखें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन क्लिक करके लॉगिन, तो क्या करेगा, उत्तरी सॉन्ग का रिकॉर्ड तो डिलीट हो गया। अब मेरे को लगता है नहीं, गलती से ही ये डिलीट हो गया, मेरे को इसको वापस लाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, रोल बैक कर सकते हैं। क्या लिखना पड़ेगा, लिखना होता है रोल बैक टू, कहाँ रोल बैक कर दो, ये पे कर दो बस। अब इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, अगर हम देखें तो देखो तो सॉन्ग का रिकॉर्ड आ गया वापस, तो ये रोल बैक का फायदा है। तो जब भी आप कोई डीएमएल का क्वेरी चलाइए, आप एक सेव पॉइंट बना के रख लीजिए ताकि कभी भी आप क्या कर सकें, रोल बैक कर सकें। अब डीएमएल के क्वेरी में मुख्य रूप से 3 क्वेरी, क्या क्या, डिलीट का, इंसर्ट का और अपडेट का। अब मान लीजिए कि एक अपडेट का क्वेरी चलाते हैं, जैसे कि क्या बोला, कैट ने बोला कि ऐसा है कि मेरा पासवर्ड अपडेट कर दिया, बाद में लगता है कि ना पूरन के पासवर्ड ठीक था, तो क्या करेंगे, रोल बैक कर सकते हैं, अपडेट करके देखें। हाँ बिल्कुल, अपडेट और क्या, लॉगिन, उसके बाद सेट पासवर्ड इक्वल टू, और मान लो कि कैट का पासवर्ड इसने बोला कि कैट @ चलो @1 2 3 डाल के रख देना है, राइट। अब क्या लिखेंगे, वेयर, ना रहने दो, नेम इक्वल टू, इसीलिए तो बहाना बनेगा कि ना वही कर देंगे, नेम इक्वल टू कैट। अब अगर हम देखेंगे यहाँ से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या, लॉगिन, सेव पॉइंट बनाए हैं, नहीं बनाए थे ना,
रोल बैक टू, अब अगर हम क्या देखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन, क्या कर दिया, पासवर्ड जो उसका चेंज किया था सब हटा दिया। तो सेव पॉइंट बनाने का यही फ़ायदा है कि हम अर्लियर स्टेट में क्या कर सकते हैं, डेटाबेस को लेके आ सकते हैं। यही फ़ायदा है किसका, सेव पॉइंट बनाने का। तो ये बताओ कि सेव पॉइंट बनाना सीख लिए, रोल बैक करना सीखे, रोल बैक करना भी सीखे, कमिट करना सीखे, जो बदलाव किए हैं उसको क्या कर सकते हैं, फाइनली सेव करने के लिए क्या करेंगे, हमेशा जब भी आप कोई चेंजेस करें तो अपनी आदत में रखें कि कमिट चला दें, अगर चाहते हो कि परमानेंटली ये चेंजेस अप्लाई हो जाए हमारे डेटाबेस के ऊपर तब। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यूज ऑफ ज्वाइन टू व्यू रिकॉर्ड्स फ्रॉम मल्टीपल टेबल एट अ टाइम, यही सवाल है ना। अब मान लिया जाए कि हमारे पास टेबल टोटल कितना है जी, टेबल कितना है मेरे पास, सो एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट, इसके अंदर कुछ डेटा रखे हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या लिखे हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम DEPT, आते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। तो इसके अंदर कुछ तो रिकॉर्ड डालना पड़ेगा, कोई डाल सकता है, कोई है महाबली, कौन डालेंगे, मुन्ना, हाँ जितना चाहे, हाँ तेरी, तो सब पिछलकन सब हट जाए, हाँ तब चलो, हाँ बिल्कुल, उस जहाँ जाना है, मान लो कि ए बनाए, उसका कुछ काम किए फिर बी बनाए, फिर कुछ काम किए सी बनाए, अगर ए पे रोल बैक कर जाएंगे तो बी और सी का कोई मतलब नहीं है। बना के दिखा दें कि ट्राई करोगे, डिस्क्राइब, क्या नाम था, कम से कम डिपार्टमेंट में 3 डिपार्टमेंट ले लेते हैं, एक कर देते हैं D101 जो HR ले लेंगे, D102 सेल्स ले लेंगे, D103 अकाउंट ले लेंगे, ऐसे करके 3-4 गो डिपार्टमेंट ले लो और हर डिपार्टमेंट में कम से कम 2-2 गो 3-3 गो रिकॉर्ड डाल दो। मतलब अगर 4 गो डिपार्टमेंट ले रहे हैं तो कम से कम मान के चले कि 12-15 गो रिकॉर्ड एम्प्लॉय के अंदर और 4 गो रिकॉर्ड इसके अंदर, है ना। डालो तो फटाक से, तो आगे जॉइंट्स वगैरह समझाते हैं फिर। हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे हमको अभी TA सब ऑटोमेटिक निकालना है, तो ऑटोमेटिक निकालना है तो खाली छोड़ नहीं सकते, अगर खाली छोड़ना है तो सारे कॉलम का नाम देना पड़ेगा। इट मीन्स कि जब हम रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं तो 2 तरीका है, एक कि सारे कॉलम में वैल्यू डालना है, अगर किसी कॉलम में वैल्यू स्किप करना है, छोड़ देना है, तो कॉलम्स का नाम लिखना ज़रूरी हो जाएगा। बताए हैं ये सारी बातें। तो अभी के केस में अगर चलो मान लो रिकॉर्ड डालना है मेरे को, इंसर्ट इनटू DEPT, यही ना डिपार्टमेंट, और क्या कोई भी फील्ड नहीं छोड़ना है तो क्या लिखेंगे, डायरेक्ट हम वैल्यूज़ दे सकते हैं। क्या लेंगे, D101 डिपार्टमेंट क्या है भाई, चलो HR डिपार्टमेंट है,
और क्या था जी, DID, डी नेम और HOD ना, हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है इनके राजेश जी, और कॉमा, और एक दूसरा डिपार्टमेंट क्या ले लें, D102 ले लेते हैं, और HR के बाद सेल्स, और इसके हेड जो है वो मुकुल सर है ना। अच्छा, 2 रिकॉर्ड हो गया। अब 2 और डिपार्टमेंट ले लेते हैं, 103, और HR है तो IT भी रहेगा। IT के जो हेड है उनका नाम है प्रिया, और 103, 104 ये मान लो अकाउंट डिपार्टमेंट है। कहाँ कर दिया फिर से, 103, और क्या बना देना, IT, और IT का हेड किसको बना देते हैं ना, बदल गया। अगर प्रिया का एक्सेप्ट होना होता तो गलती थोड़ी होता है। हाँ, अरे जो होता है अच्छे ही के लिए होता है। सैटरडे के दिन लास्ट मोमेंट में जब हम लोग जाने को थे ना, तो एक आ गया सर्टिफिकेट के लिए। अब उसका सर्टिफिकेट बना रहे थे, सब कुछ डाल दिया, लेकिन कैसे होता है, मतलब दिख लग रहा है कि हम सही डालें, लेकिन एक्चुअल में उसका सेशन गलत था। प्रिंट कमांड दे दिए, प्रिंट नहीं हुआ, उसमें बड़ा इरिटेशन है, प्रिंटर काम नहीं कर रहा है। अच्छा चलो रीस्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब अब अंदर से झल्लाहट हुआ या डिले हो रहा है। और जब दोबारा जब मशीन रीस्टार्ट किए, सेव कर दिए, तो फाइल को दोबारा खोले प्रिंट करने के लिए, अरे सेशन गलत, अच्छा हुआ जो प्रिंट नहीं हुआ। हाँ? नाम नहीं है, नहीं सैटरडे को, ये जो लास्ट जो सैटरडे था ना, मतलब परसों, तो होता है कभी कभी अच्छा ही के लिए कुछ होता है, पता नहीं चलता। तो ऋषि को बना देंगे, ऋषि भी बोलेगा नेटवर्किंग हम जानते हैं, IT का हेड उसको बना रहे हैं। हाँ, लड़की लोग के लिए अकाउंट बढ़िया होता है, पैसा वैसा बढ़िया से संभालती है लोग, इसको डाल देते हैं। नहीं, आप कंजूस भी होती है, तो कंजूस होना मतलब अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। नहीं, तो चारों डिपार्टमेंट हो गया, HR हो गया, सेल्स हो गया, IT हो गया, और अकाउंट हो गया। चलो काफ़ी है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन। ये क्या डाल दिया है, अच्छा लॉगिन में देख रहे हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट ना, तो डिपार्टमेंट में 4 डिपार्टमेंट है, चारों डिपार्टमेंट का ID, और ये अब मुझे इसके अंदर क्या डालना है, स्टूडेंट का एम्प्लॉय का रिकॉर्ड। तो एम्प्लॉय का रिकॉर्ड कैसे डालेंगे बताओ, क्या होगा, इंसर्ट इनटू EMP। अब डायरेक्ट ऐसे वैल्यूज नहीं लिखेंगे तो होगा गड़बड़। गड़बड़ इसलिए होगा क्योंकि डिस्क्राइब पहले कर लो EMP, इसलिए गड़बड़ होगा क्योंकि सारे कॉलम का डेटा हमें डालना ही नहीं है, क्योंकि कुछ डेटा तो बाद में निकालना है, जैसे TA DA वगैरह मैनुअली नहीं डालना है। तो अगर कोई कॉलम छोड़ना है, इंसर्ट इनटू EMP, कॉलम का नाम पहले देना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, EID, फिर क्या देंगे, ENAME, फिर क्या देंगे, एज, फिर क्या देंगे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग DOJ, फिर क्या देंगे, फ़ोन, फिर क्या देंगे, बेसिक सैलरी, बस। बाकी उसके बाद क्या करना है, DID। अब बाकी सब क्या करना है, निकालना है ऑटोमेटिक। अब लिखेंगे वैल्यूज़, अब लिखेंगे वैल्यूज़ कि कौन सा वैल्यूज़ डालना है किस में। EID में क्या वैल्यू जाएगा, तो मान लीजिए E101 डाल देते हैं, और नाम क्या होगा, मान लीजिए इस नाम होगा आनंद, और अच्छा उसके बाद एज क्या होगा, मान लीजिए 37, एज इंटीजर में है ना, चलो ठीक। डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या रख लेते हैं,
तो पहले क्या डालना पड़ता है, ईयर। मान लीजिए 2021 और कितना मंथ डालना होता है ना, 10 और उसके बाद 22 तारीख। चलिए इसके बाद क्या और डालना होगा, एज के बाद है फ़ोन नंबर, डबल बोलिए तो फ़ोन नंबर सही वाला डाल देते हैं, इफेक्ट डाल दें 91622345 कितना हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। अब फ़ोन नंबर क्या रखे थे, वेर कैर, और उसके बाद फिर क्या था, फ़ोन नंबर के बाद बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी तो मान लीजिए ये सही बोला था, बेसिक सैलरी ऐसे बहुत ज़्यादा बन जाएगा, 20,000 रखते हैं। और DID क्या होगा, इनको IT में ही रखा जाए, तो IT वाले के लिए क्या था, 103 था ना, तो क्या लिखेंगे, D103। हाँ 103 बोल तो वही रहे हैं इसको। इसके बाद क्या करें, सेमीकोलन, एंटर। एक रिकॉर्ड तो डल गया इसके अंदर, देख लिया जाए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। हाँ आज समय पे हो गया। अब एक रिकॉर्ड है, इसको बड़ा कर लें, तो एम्प्लॉय ID सारा कुछ डिटेल सही फिल्ड होगा। अब TA DA ये सब अभी क्या है, नल है, बिकॉज इसमें डेटा अभी क्या करना होगा, फिल करना पड़ेगा। क्या नाम है, वेब डी के नाम से होगा ना। पिंक कर देते हैं थोड़ा। कुछ लोग नमूने होता है, नीतीश था, यही दोनों में प्रतिद्वंद चल रहा है। आज आया था। सही कहा गया कि कम आओगे तो वैल्यू ज़्यादा होता है। देखो रोज आता है, उसका कोई चर्चा होता है, इसीलिए लगता है मुंडा भी कम आता है, अपना वैल्यू कम नहीं करना चाहता है। चलो अब इसमें एक साथ मल्टीपल रिकॉर्ड डालना है, तो बार बार ये नहीं लिखना पड़ेगा, बार बार मुझे कॉलम का नाम नहीं देना होगा, फील्ड का नाम नहीं देना होगा, सिर्फ क्या देना होगा, वैल्यू चेंज करना होगा। 102 डाल देते हैं। अब सत्यम, और सत्यम को 2 साल छोटा कर देते हैं। और क्या नाम है, हाँ और इनके सैलरी भी कम कर देंगे, बहुत एब्सेंट भी करते हैं। और इनको सेमी डिपार्टमेंट में रखते हैं दोनों के लिए। एंटर, और एक एंट्री अब कर देते हैं 103, और मान लो
प्रिया के लिए। 4 साल बढ़ा हाँ क्या है बढ़ा किसका? इसको हम ज़्यादा सैलरी देते हैं 4 डिपार्टमेंट। एज से सैलरी ज़्यादा नहीं होता है सर। एज से सैलरी ज़्यादा होता तब तो फिर ऐसे ये रेगुलर रहती है, इसको 16,000। और अकाउंटेंट के लिए क्या लिए थे? आखिरी था 104 था। 104 में इसको रखते हैं और एक अकाउंटेंट और इस डिपार्टमेंट में रख देंगे। हाँ क्या है? छोटी भी वही है। कौन? अच्छा एचओडी वही, तो दूसरी प्रिया हो सकती है क्या बेटा? दो डिपार्टमेंट तो फुल हो गया अपना। एचआर का डिपार्टमेंट है ना? इसका भी लगता है नहीं एंट्री होना। क्या नाम था? क्या सोचे थे? रिचा ना? आईफोन 10वां महीना 12वां तारीख और 62998765 22,000। और एचआर के लिए क्या लिए थे? 101 लिए थे ना शायद? 101 ही लिए थे ना? सर अभी भी वन आफ्टर द अदर हम लोग तो एंट्री कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। रिचा और रोमा है ना? इन दोनों को आ रहे हैं, अभी वही करके दिखा रहे हैं। 21,000 10। अब एक रिकॉर्ड आर आप चाह रहे थे यही ना? हाँ तो कहीं नहीं कर सकते। EID नहीं ये लिखना पड़ेगा। नहीं ये नहीं लिखना पड़ेगा, 108 लिखना पड़ेगा एक्चुअली। और इसका नाम मान लीजिए मुकेश रखते हैं, मुकेश। और 30 साल। और ये बंदा किसका है? सेल्स का। और 30 साल। उसके बाद क्या था? डेट ऑफ ज्वाइनिंग ना 2021 का है और 10वें महीने का है, 22 तारीख का है। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बाद क्या है इसका? फ़ोन नंबर ना। और ये 6425688912 ये इसका फ़ोन नंबर है। और उस ज़्यादा हो गया क्या? और उसके बाद फिर क्या है इसका? बेसिक सैलरी सेल्स वाले का ज़्यादा है, मान लो 20,000 है, 20,000 है। और उसके बाद फिर क्या है? DID ना। तो सेल्स के लिए क्या लिए थे? 102 लिए थे ना?
102 था, D102 था, देख लेते हैं। यही बोल रही थी ना। अब उसके बाद सेलेक्ट अ स्टार फ्रॉम ERP और चलो सही है। एक बार क्या देख लिया जाए, सेलेक्ट अ स्टार फ्रॉम DEP थी ना, एक बार डिपार्टमेंट देख लें। हाँ 102 सेल्स है। IT में तो डाल ही दिए कि नहीं डाले? IT में नहीं, IT में नहीं डाले, HR में डाल दिए हैं, सेल्स में भी एक डाले हैं अभी नहीं। IT में कहाँ पे डाले हैं? IT में डाले हैं। IT में किसको किसको डाले हैं? अच्छा अनंता सत्यम डाल दिए हैं, और अकाउंट में भी डाल ही दिए हैं दुओ को, HR में भी डाल ही दिए हैं। अच्छा सेल्स में एक डेटा है, यही ना। आठ तक डाल दिए है ना, 9 रोमा यही रखेंगे। और इसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग मान लीजिए कि 10 ही तारीख को था। इसका फ़ोन नंबर 66 करके है। इसकी सैलरी जो है 25,000 है। और डिपार्टमेंट क्या होगा इसका? 102 सेल्स होगा, 109 नहीं 1110। और केस एक एक्स्ट्रा नहीं कर सकते, कोई दिक्कत? सेल्स में सबसे यंग एज का लड़का एक है, सही है। चलिए अब अगर आकर के देखें तो हमारे पास रिकॉर्ड कितना हो चुका है? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम काहे का लॉगिन, एम्प्लॉय से देख लेना है। अब करना क्या है मेरे को? अब ये करना है कि मुझे यहाँ पे TA DA HRA सब निकालना है। कैसे निकालेंगे TA DA HRA? चैलेंज है ना। अब TA DA HRA निकालने के लिए मेरे को कंडीशन लगाना पड़ेगा। या तो 2 ही कंडीशन रखते हैं या 2 से अधिक रखते हैं। या सीधा कोई कंडीशन नहीं रखते हैं, सीधा निकाल दे कि इसका इतना % TA रहेगा, इतना % DA रहेगा। क्या चाहते हो वो? हाँ कंडीशन लगा करके। मान लो एक काम करते हैं, एक को ऐसा करते हैं कि एक पे बिना कंडीशन का लगा देते हैं और एक पे सिर्फ 2 कंडीशन लगाते हैं, एक पे 3 कंडीशन लगाते हैं। कैसा रहेगा? तो तीनों का प्रैक्टिस हो जाएगा इसी बहाने। अभी तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सिखाना। रियल टाइम में तो आपको दिया जाएगा कि ये कंडीशन पे आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो एक काम करते हैं, टीए सबका हम चाहते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस में कोई पार्शलिटी नहीं, चाहे सैलरी कितनों रुपया हो, टीए सबको एक के बराबर मिलेगा। नहीं, या ये बात महंगाई भत्ता पे ज़्यादा बढ़िया लागू होगा, डीए पे। अब ऐसा तो नहीं है कि जिसका सैलरी अगर 1 लाख रुपया है वो 100 रुपया का टी शर्ट खरीदेगा तो उसको GST 2% लगेगा, नहीं उसको भी 18 लगेगा। तो अगर ज़्यादा अच्छा से देखा जाए तो ये किस पे एप्लीकेबल सबसे बढ़िया हो रहा है? डीए क्या बोलते हैं, डीए पे, महंगाई भत्ता, डेयरनेस अलाउंस, है ना। तो महंगाई भत्ता कहाँ निकाल दिया जाए? पहले निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे? तो हमें यहाँ पे अपडेट क्वेरी चलाना पड़ेगा सर। क्या चलाना होगा? और एक चीज़ तो आज तुम लोग का ऑब्जेक्शन था कि प्रिया को
HOD भी बनाए हुए हैं और एम्प्लॉइयों बना दिए हैं, तो पहले वही ठीक कर लिया जाए। क्या लिखेंगे? अपडेट एम्प्लॉई, उसके बाद सेट क्या ई नेम ना। अब प्रिया के जगह पे किसका नाम डाल दें? हाँ, किसका? रोशन। ऐसे लिखते हो कि अलग? रोशन। और उसके बाद कहाँ पे अपडेट करना है? वेयर EID इक्वल टू E10, एंटर। अब अगर हम दोबारा चेक करें तो जहाँ पे 103 के लिए प्रिया आ रहा था, यहाँ पे ई नेम में अब क्या आने लगा? रोशन। चलो, तो एक तो गलती हम सुधार लिए। अब DA सबका अपडेट कर दें तो क्या लिखेंगे? अपडेट और उसके बाद क्या? DA, अपडेट DA, और क्या करेंगे? सेट। और सेट क्या कर दो भाई? अपडेट DA नहीं करेंगे, माय बैड, एम्प्लॉय ना। और सेट DA, और DA कैसे निकालेंगे? बिना कोई कंडीशन का, तो डायरेक्ट लिखेंगे बेसिक का महंगाई भत्ता कितना दे दो? 18% से कुछ होगा, 60% दे दो, ज़्यादा हो जाएगा। चलो 20% रखते हैं भाई, है ना। जो बेसिक सैलरी है उसका 20%। अब अगर क्लाउज नहीं डालेंगे तो सबका अपडेट करेगा। अब किसी एक का करना होता तो बस यहाँ पे वेयर क्लाउज डाल देते, वेयर EID इज फलाना। अभी तो सबका करना है, इसलिए कोई क्लाउज नहीं, बस एंटर मारेंगे, काम हो जाएगा। यहाँ कहा भी कि नो रिकॉर्ड पेयर चेंज किया है इसने। अब अगर हम दोबारा देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि सबका क्या निकाल दिया है। तो कैलकुलेशन भी करना सीख लिए इस बहाने। और देखिए तो सही आया है। 20% मतलब 20,000 का कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 मतलब 4,000 रुपया। तो जिसका जितना ज़्यादा सैलरी है उसको उतना अधिक क्या मिलेगा? DA मिल रहा है। अब इसी के हिसाब से फिर क्या करते हैं? मान लो अब TA निकालना है। TA के लिए एक भी कंडीशन नहीं था, इसमें एक कंडीशन रखेंगे। HR है, चलो कोई नहीं। तो TA के लिए 2 कंडीशन रखते हैं कि अगर सैलरी 10,000 से कम तो किसी का ही ये नहीं है। अगर सैलरी 20,000 से कम है तब बेसिक सैलरी का 20% देना है, और नहीं तो 30% देना है। यही बात इंक्रीमेंट कर लें तो करना क्या पड़ेगा? यहाँ पे सेट करना पड़ेगा मुझे। सेट नहीं, कोई सेट नहीं, क्वेरी क्या चलता है? अपडेट। किसको अपडेट करना है? एम्प्लॉय को। अब लिखेंगे सेट। क्या सेट करना है इस बार? TA। और TA के लिए क्या सेट करेंगे? TA हमें लिखना है बेसिक सैलरी का, तो BS का कितना परसेंट? 20%। 20% मतलब 20/100। और ये तो एल्स पार्ट को कहीं लिखेंगे ना, तो हाँ लिखेंगे ना, यहाँ पे इफ देना पड़ेगा। क्या देंगे? इफ BS, इफ, और यहाँ पे कंडीशन देंगे। क्या देंगे? इफ बेसिक सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000। अगर 20,000 या 20,000 से बड़ा हो तो, यही ना। इफ बेसिक सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो 20,000 वाला भी आ जाएगा इस दायरे में। तो कितना परसेंट दो? तो 30% या 20% दो। और नहीं तो कितना दो? नहीं तो 10% दो। और नहीं तो बेसिक का कितना परसेंट? 10/100। तो TA का वैल्यू क्या होगा वो आप यहाँ पे बता दो। तो TA का वैल्यू ये होगा। अब ये अपने आप में एक क्वेरी है,
और ये भी एक अपने आप में क्वेरी है। क्वेरी के अंदर जो क्वेरी चलता है उसको सब क्वेरी कहते हैं। कितने जगह पे अपडेट कर दिया है? 9 जगहों पे अपडेट कर दिया डेटा, बिल्कुल सही बात है। अब आकर के आप देखिए और बताइए हमको, 20,000 वाले के लिए 20% मतलब 4,000 आ गया, लेकिन 15,000 वाले के लिए देखिए या इवन 19,000 वाले के लिए देखिए, 1900 रुपया मतलब 10%, तो सही काम कर रहा है। यही ना लिखे थे कि अपडेट कर दो एम्प्लॉई को, सेट कर दो टीए, और टीए क्या सेट कर दो कि अगर बेसिक सैलरी 20,000 से ज़्यादा हो, यदि बेसिक सैलरी 20,000 या 20,000 से ज़्यादा हो तो 20% लाओ, अदरवाइज 10% लाओ। तो जब 2 ही कंडीशन लगाना होगा तो इफ लगा लो, लेकिन जब मोर देन 2 कंडीशंस चेक करने हो तो उसके लिए केस का यूज किया जाता है। किसका यूज होता है? केस का। अब हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाना चाह रहे हैं, क्या निकालने के लिए? क्या निकल गया अपना? HRA निकालने के लिए। अब HR के लिए कंडीशन हम देना ये चाह रहे हैं कि यदि इफ बेसिक इज ग्रेटर देन इक्वल टू, रुको भी लिख कहाँ रहे हैं, हैशटैग क्यों दिए हैं? तुम लोग को समझाने के लिए। SQL को समझाना होता तो हैशटैग हटा के लिखते। इफ SQL इफ बेसिक सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15,000, तो क्या देना है? तो बेसिक का 10%, बेसिक का 10%। अगर ऐसा नहीं है फिर चेक करो कि इफ बेसिक इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18,000 है कि नहीं किसी का? ये है 15-16 उसमें आ जाएगा 18। अगर ऐसा है तो फिर क्या करो? बेसिक का 20%, बेसिक का 20%। और ऐसा भी नहीं है तो फिर चेक करो कि क्या बेसिक ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000 है। अगर 20,000 है तो बेसिक का कितना दो? बेसिक इंटू 30/100। और एक कंडीशन और दे देते हैं, इफ बेसिक इज ग्रेटर देन इक्वल टू 23,000, 23,000 है तो क्या दे दो? तो बेसिक का कितना %? 30 तक ले ही चुके थे, 40/100। अब कहाँ छूट गया? बेसिक का जो 18 लिखा है 18,000 सैलरी। इफ बेसिक बेसिक इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15,000, अगर ऐसा है तो ये करो, है ना। अगर ऐसा नहीं है तो फिर चेक करो कि क्या बेसिक 18,000 से बड़ा या बराबर है। अगर ऐसा है तो बेसिक का 20%, यही ना बच्चा। फिर अगर नहीं है तो फिर चेक करो कि क्या है, बेसिक 20,000 से बड़ा है। अगर ऐसा है तो ये करो 30%, और नहीं तो फिर चेक करो कि क्या है 23,000 से बड़ा है। अगर ऐसा है तो क्या करो, ये कर दो, और जितनी बार ओपन हुआ उतनी बार बंद कर लेंगे। समझाने के लिए एक्सप्रेशन 4 बार कंडीशन, मतलब 2 से अधिक बार हो गया तो क्या लगाएंगे? केस लगाएंगे। नहीं तो क्या लगा के काम कर रहे थे? इफ लगा के कर रहे थे। अब कैसे केस स्टेटमेंट को लिखते हैं MySQL में, ये सीखना इंपॉर्टेंट है। और एक और डिस्क्लेमर, ये इफ चाहे केस सिर्फ अपडेट क्वेरी के साथ नहीं चलता है, सेलेक्ट के साथ भी चलेगा, डिलीट के साथ भी चलेगा, मतलब सारे DML के साथ चलता है। और मोस्ट ऑफ जो आप ऑनलाइन देखेंगे उसमें लोग सेलेक्ट के साथ ही चलाता है, क्योंकि इसके साथ चलाना थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, और जानबूझ के हम इसी के साथ चला रहे हैं, क्योंकि इसको कर लोगे तो सेलेक्ट पे तो बहुत ईजी है।
कैसे लिखते हैं जरा देखते हैं। क्या लिखेंगे? अपडेट emp set HRA इक्वल टू, यही ना। अब क्या यहाँ वैल्यू आएगा वही तो बताना है मुझे, तो वैल्यू तो पता नहीं, वो तो निकालना है। क्या लिखेंगे यहाँ पे? केस, कैसी ना, हाँ केस। फिर ये वाला ब्रैकेट शुरू करेंगे, फिर लिखेंगे वाइल। वाइल होता है कि वेन होता है? वेन, वाइल होता है ना, वाइल ही होता है। वाइल देन है ना, वेन नहीं होता है, वेन होता है। केस स्टेटमेंट इन एसक्यूएल, वेन वेन होता है, वेन देन। बस इतना ही हेल्प चाहिए था। तो क्या लिखेंगे? वेन, और यहाँ पे अब आपको कंडीशन लगाना है। क्या लगाना है? कंडीशन लगाना है। क्या कंडीशन लगाइएगा? सबसे पहले बड़का से शुरू कीजिए, सबसे बड़का से। तो वेन क्या लिखेंगे? बेसिक सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? 23,000। सबसे पहले बड़ा वाले से। अगर ऐसा हो देन क्या लिखना है आपको? देन बेसिक नहीं, देन HRA क्या होगा आपका? इक्वल टू, अब HRA लिखने की भी जरूरत नहीं है। देन HRA तो आप लिख ही चुके हैं। देन क्या होगा? ये क्या सोचें आप? देन तो बेसिक इनटू कितना प्लान हुआ है? 14 है जी, यही वाला है ना, 40/100। ये हो गया। फिर क्या देना है? यहाँ पे कॉमा देना है। अब फिर क्या लिखना है? व्हेन BS इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? 20,000। एंड क्योंकि अब ये भी तो देना है कितना से छोटा हो तो, एंड BS इज लेस देन कितना? 23,000। देन BS इनटू क्या होगा? ये 30/100। व्हेन फिर बेसिक इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? 18,000। ये ऑलरेडी इसीलिए मैंने लिख दिया था ताकि इजीली आप लोग बता सको कि क्या लिखना चाहिए। और फिर क्या होगा यहाँ पे? बेसिक इज लेस देन व्हाट? 20,000 है ना। देन क्या होना चाहिए? बेसिक का कितना? 20/100। चलो ये भी सही है। उसके बाद और कंडीशन है एक है, तो एल्स लिख देंगे। अब काहे को कंडीशन चेक कर रहा है? अगर ऐसा नहीं है, मतलब 18 से भी छोटा है, तो क्या लिखेंगे? एल्स, क्योंकि मिनिमम तो 15 ही लेके चले हम लोग, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? केस के लिए क्या होगा? एल्स। ये आप लिख सकते हैं। नहीं, अगर एल्स लिखना है, अगर वही लिखना चाह रहे हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। लेस देन इक्वल टू क्या? 15,000 एंड BS इज लेस देन कितना? फिर आपको पूरा लिखना पड़ेगा 18,000। देन क्या होगा? BS का कितना परसेंट? 10/100। अब इसके बाद आपको क्या करना है? ये वाली ब्रैकेट को बंद करना है। कौन वाला? ये वाला ब्रैकेट है ना। और उसके बाद जब केस है तो केस को क्या करना होता है? एंड करना होता है। क्या करना होता है? एंड करना होता है। केस को क्या करना होगा? एंड करना पड़ेगा। एंड कहीं कुछ गलती की? हाँ, ना ना, when condition
रिजल्ट जो होगा वो डाल देना है। तो जो भी मतलब वो साथ डाल सकते हो। सब में सेलेक्ट क्वेरी चलाता है, लेकिन एल्स लगा सकते थे, उसका इंट कर देना था। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये तो चलाना था एचआर, उसके बाद क्या चलाना था, केस, फिर क्या लिखना था, व्हेन। अब उतना लिखेंगे नहीं, यहीं से शुरू था ना, यहीं से था। लास्ट में सेमीकोलन तो सब में दिया है, नहीं दिया है, नहीं दिया, ये भी एक गलती था। अगर ऐसा है तो ये दो, और नहीं तो फिर क्या दो, 20 नहीं 23 नहीं तो फिर क्या, 20 वाला था यही ना। और ये नहीं तो फिर क्या देना था, 18,000 वाला ना, यही था। यही था। और केस को क्या करना था, फिर एंड करना था, उसके बाद क्या लगाना था, सेमीकोलन। यस, दो गलती हमने किया था। एक तो यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ किए थे, वो एक गलती था। दूसरा यहाँ पे कॉमा यूज़ किया था, ये गलती, जिसके कारण ये क्वेरी हमारा नहीं चल रहा था। बाकी वही है, सेलेक्ट के साथ भी वही चलाओगे। अभी क्या बोले थे कि मैक्सिमम जगह जब हेल्प के लिए जाओगे ना, तो ये दोनों चीज़ किस पे अप्लाई करके लोग दिखाता है, सेलेक्ट पे। लेकिन हमें किस पे अप्लाई करना है, अपडेट पे भी करना है, डिलीट पे भी करना है, सेलेक्ट पे भी करना है, सारे डीएमएल पे होता है। अब इसका देखो नमूना, रिजल्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या लिखेंगे, EMP एम्प्लॉय। अब बताओ कि यहाँ से HRA का वैल्यू क्या हुआ है, डिफरेंटली अपडेट हुआ है सबका। अब जितना भी जो चेंजेस किए उसको क्या करना पड़ेगा, कमिट करना पड़ेगा। चलो ये भी हो गया। अब निकालना क्या बाकी रहा सर, ग्रॉस। ग्रॉस कैसे निकलता है बताओ, ये तो बड़ा सिंपल है, कोई भी निकाल सकता है। बताओ तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, ग्रॉस निकालने के लिए अपने को क्या लिखना पड़ेगा बताओ, अपडेट करना पड़ेगा ना, अपडेट एम्प्लॉय। और सेट क्या करेंगे, ग्रॉस सैलरी, और क्या होगा, BS के साथ ऐड कर दो DA HRA, यही तो कितना करना है। अब अगर हम देखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP लिख करके तो क्या दिखाएगा, क्या दिखाएगा, अब सिर्फ निकालना क्या रहा, TDS। तो TDS निकालने के लिए भी वही क्या करेंगे हम लोग, अपडेट टेबल सेट TDS इक्वल टू, TDS कैसे निकलता है, ग्रॉस सैलरी का 10% TDS कट गया, यही ना। अब अगर हम देखें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP लिख करके तो क्या दिखाएगा, TDS तक निकल चुका है। नेट सैलरी निकालना है, इजी है, बाकी सब कुछ तो निकाल ही दिया हूँ मैं, नहीं तो कैसे TDS निकलेगा, तो चलाना तो वही पड़ेगा ना, अपडेट EMP सेट क्या लिखेंगे यहाँ पे, NS, और क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, GS माइनस TDS, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। देखो तो हो गया क्या, सारा कुछ अपडेट कर दी। अब ये फ़ोन नंबर जो है देखो, ये 3 वो का सही है, बाकी सबका 9 डिजिट का हो गया है, तो सबका 10 डिजिट का करना है, ये आप लोग करके दिखाइएगा। चलिए अब बताइए, यहाँ हम लोग देखें तो यूज़ ऑफ इफ़ एंड केस, इन दोनों का यूज़ सीख लिया अभी हमने। हाँ, अब मुझे 2 टेबल के डेटा को एक साथ जोड़ करके देखना है। अगला क्वेश्चन ये है
इसके लिए जानबूझ करके क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और उसी का आंसर आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन होगा, मान लो कि आपसे पूछा जाए कि मुझे एम्प्लॉई का शो एम्प्लॉई आईडी, नेम, उनका नेट सैलरी और डिपार्टमेंट नेम मुझे ये चाहिए। क्या दिखा सकते हो? शो एम्प्लॉय आईडी, नेम, नेट सैलरी और अब देखो ये सारा कुछ तो निकल जाएगा, लेकिन डी नेम कैसे निकलेगा? इसके लिए ज्वाइंस की जरूरत पड़ेगी। डिपार्टमेंट नेम तो है नहीं इसके पास, वो तो किसी और टेबल में है। तो यहाँ पिक्चर में क्या आएगा? ज्वाइन का काम होता है दो अलग अलग टेबल से डेटा को एक साथ मिला करके, है ना, दिखा। चलो इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं तो ज्वाइन समझ में आ जाएगी। लिखना क्या पड़ेगा सर? सेलेक्ट, क्या क्या मुझे देखना है बताइए। तो यहाँ पहले लिखना होगा emp.eid और क्या चाहिए? emp.eName और emp.netSalary और क्या? dpt डिपार्टमेंट डॉट डी नेम, है ना, फ्रॉम कहाँ से? emp उसके बाद इनर ज्वाइन और उसके बाद दूसरे टेबल का नाम क्या है? दूसरे टेबल का नाम dpt और उसके बाद लिखना होगा किसके बेसिस पे? क्लाउज तो डालेंगे ना, तो ऑन दोनों में कॉमन क्या होगा? emp.did इक्वल टू dpt.did, दोनों में कोई एक कॉमन ले लेंगे फील्ड, और वो कॉमन फील्ड क्या होगा दोनों के लिए? डिपार्टमेंट। अब क्या टारगेट मेरा अचीव हुआ? यही नहीं चाहिए था मुझे, एम्प्लॉय का आईडी, उसका नाम, उसका नेट सैलरी और कौन सा डिपार्टमेंट में है वो। तो ये कहानी है किसका? ज्वाइन का। और आज के लिए इतना ही। अब एक आप लोग के लिए बस इसका प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद इसके आगे की कहानी अब कुछ एडवांस चीज़ें बताना बाकी रहा है, जैसे ट्रिगर वगैरह भी नहीं बताया हूँ मैं शायद। ट्रिगर हो गया, स्टोर प्रोसेसर हो गया, ये सारी चीज़ें अभी हम बताएंगे। तो कल आपका क्लास चलेगा कुछ एडवांस एसक्यूएल के ऊपर और पाइथन से रिलेटेड। हाँ, एक रोशन का सवाल ये था कि पाइथन में अगर मान लीजिए कोई प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें कि रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं तो ऑटो कमिट वहाँ करना ज़रूरी होगा। आपको तो बताए हैं, करके दिखा दीजिएगा अभी इसको। और उसके अलावा कुछ नहीं, अब पुराना जो है उसका रिवीजन कीजिए। बोलिए ना, क्या डाउट? ज्वाइन में हम लोग दोनों टेबल दिए, हाँ, बट फ्रॉम के बाद emp, dpt नहीं देना था? नहीं, आप तो बोले कि कौन कौन सा टेबल, कौन कौन सा फील्ड का डेटा चाहिए और वो किस टेबल से चाहिए। तो इस टेबल में चाहिए, अब किसके साथ ज्वाइन करके? इनर ज्वाइन करना है, मतलब दोनों में जो कॉमन रहेगा रिकॉर्ड उसी को दिखाएगा। ज्वाइन के बारे में कल बताएंगे पूरे डिटेल में। अलग अलग तरह का ज्वाइन होता है, इनर ज्वाइन होता है, आउटर ज्वाइन होता है, क्रॉस ज्वाइन होता है, सेल्फ ज्वाइन होता है, अलग अलग तरह के ज्वाइंस होते हैं। अभी घड़ी अलाउ नहीं कर रहा है, हम बोलने दिए थे कि 4 बजे तक अपर लेंगे क्लास। हाँ सर, आप ही के लिए यार, तुम पूछ रहे हो ये बात, तो वही बात हो जाएगा। तुम टाइम को लेके इतना ज़्यादा परेशान थे कि एक बार मैसेज डलवाए थे तो तुम परेशान हो गए, नहीं टाइम चेंज हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ,
ऋषि तो जब नाम में ऋषि इसका है तो कल आगे करते हैं व्यूज़ वगैरह का, ठीक है।